12 बज चुके थे। रात का समय था। घर के बाकी सदस्य खाना खाकर सो चुके थे, पर उर्मिला की आंखों में नींद कहाँ। बेचैन सी कभी स्टडी में टहलती तो कभी ड्राइंग रूम में आकर बैठती, पर नजरें घड़ी की तरफ और कान दरवाजे की घंटी की तरफ थे। दो पल अगर ये सोच भी लेती कि सिमरन अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है, तो दूसरे ही पल आए दिन अखबारों की खबर से उसका मन विचलित हो उठता। जमाना कितना खराब हो चुका है। लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। बड़े शहर हो या छोटे, दुर्घटना हो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यही सब सोचते सोचते कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई, पर ना जाने किसी की आहट से वो सकपका के उठ भी गई। देखा कोई नहीं था। उसने मन को तटस्थ किया। सोना नहीं है। सिमरन अपने ऑफिस के पार्टी में गई थी। सामान्यतः वो कभी कभी इतनी लेट नहीं होती, पर आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा था। इधर उर्मिला का मन भी बैठा जा रहा था। कई बार फ़ोन कर चुकी थी, पर माँ का हृदय फ़ोन पर आवाज़ सुनकर नहीं, अपने बच्चों को अपनी आंखों से सही सलामत देखकर ही मानता है। ऐसे विचार आते ही उर्मिला अतीत की गहराइयों में खो गई। कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमते, सैर सपाटा करते, वो भी तो कई बार यूं ही लेट हो जाया करती थी। हाँ, उस वक्त रात नहीं पर शाम के 7-8 तो बज ही जाया करते थे। कैसे तब उसकी माँ बेचैन हो जाया करती थी। उस समय तो कोई मोबाइल नाम की चीज़ भी ना हुआ करती थी। माँ कई बार उसे डांटती समझाती थी, पर उस वक्त डांटना और समझाना कितना बुरा लगता था उसे। कई बार गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया था, और कई बार तो वो माँ से यह तक कह बैठती थी कि भाई को कोई कुछ नहीं बोलता, वो चाहे तो 10 बजे तक भी घूमे। सब उसी को प्यार करते हैं, मुझसे कोई नहीं करता, वो लड़का है ना, वगैरह वगैरह। पर क्या उसके कुछ भी बोलने से उसकी माँ पर कोई असर हुआ? शायद नहीं। शादी के बाद भी या सिमरन के बड़े होने के बाद भी, आज भी जब उर्मिला जब कहीं भी सफ़र करती है, तो कई बार उसकी माँ फ़ोन करके उसका हाल समाचार लेती रहती है। कई बार उर्मिला हंसती हुई माँ को कह देती है कि अब तो रहने दो, अब तो मैं एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, अब तो मेरी चिंता छोड़ दो। पर क्या उसकी माँ ने कभी उसकी बात मानी? क्या कभी किसी एक रात वो उसकी चिंता किए बगैर सो पाई? यकीनन नहीं। पुरानी यादों में खोई उर्मिला अचानक किसी ग्लानि से भर उठी। जीवन के इतने लंबे समय में क्या कभी उसे अपनी माँ की व्यथा का अनुभव या आभास हुआ? इतने वर्षों में तो उसे लगता रहा कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सब टोकते हैं और उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। पर आज जाने अनजाने में उसे अपनी माँ की स्थिति का ज्ञान हुआ। क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा था? आज वो भी उतनी ही लाचार थी जितनी कभी उसकी माँ हुआ करती थी। उस वक्त भी माँ घड़ी ताकती रहती थी, आज भी माँ घड़ी ही ताका करती है। उर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय तड़प उठा। फ़ोन लगाकर माँ से बात करने को जी चाह, पर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे और बनारस में आधी रात हो चुकी होगी। बस यही एक माँ जगी हो थी और उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि बात बच्चे पर विश्वास की नहीं, पर बात माँ के कोमल और ममतामयी हृदय की थी, जो समय, उम्र या जगह नहीं देखता, देखता है तो बस अपने बच्चे की खुशी और सलामती। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत उर्मिला ने एक और बार फ़ोन उठाया और सिमरन को फ़ोन लगाया। ट्रेन ट्रेन घंटी बजी। हेलो मम्मी, डोंट वरी, आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर। नई भावनाओं से भरी उर्मिला फिर से दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का
इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।